चार्ट व्हेन विन एंड लूज, ये अपना पहला टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जिनको भी शिकायत होती है ना कि जो हमने सीखा है टेक्निकल्स वो क्यों फेल होता है, क्यों ये होता है, तो उसके ऊपर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज ये समझना है, आपके दिमाग में भी ऐसा आता होगा ना कि अगर मैंने, हाँ अगर मैंने एक मैंने सीखा हुआ है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, तो नेकलाइन के नीचे मेरे को शॉर्ट करना रहता है, या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर है तो उसके ऊपर मेरे को बाय करना रहता है नेकलाइन के ऊपर। डिसेंडिंग चैनल का पैटर्न है, या फिर कोई सिमेट्रिक ट्रायंगल है, जो भी आपने सीखा हुआ है, जो भी आपने समझा हुआ है, सिंपल है। लेकिन काफी बार आपने देखा होगा कि वो उस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि मे बी मार्केट सेंटीमेंट उसको सपोर्ट नहीं करता, उसका वॉल्यूम वहां पर सपोर्ट नहीं करता। तो उन टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत आज हम लोग कवर अप करेंगे। सो टेक्निकल थिंग्स यहाँ पर आज थोड़ा सा कवर अप होगा, ठीक है। तो जो सबसे अभी मैंने एक ग्रुप पे शेयर किया हुआ है कोटक बैंक का, ठीक है। तो कोटक बैंक में मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, सिंपल। कोटक बैंक ने ऑलमोस्ट 10 महीना हो गया शायद, 10 महीने से ज्यादा हो चुका है, दिसंबर से। तो यहाँ पर ये बार बार एक जगह पे अपना रेजिस्टेंस बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। बार बार 1 2 3 और ये अब फिर से यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर मैंने 3 बार मार्क किया हुआ है। तो पहला हो गया अपना एक पैटर्न, पहला हो गया पैटर्न, ठीक। तो अच्छा खासा पैटर्न है, कोई इसमें ये नहीं है। और इसमें अगर एक फिर से भी ये मिलता है, जो हम लोग जिस पैटर्न को ज्यादा कुछ ज्यादा ही फॉलो करते हैं, है ना, इस टाइप का, और यहाँ से ब्रेकआउट जो होता है, तो पहला होता है पैटर्न। तो ये तो आपका एक कंफर्म चीज है, जो आप लोग को more or less you already know कि how this patterns usually used to work. Now इसके साथ आपको इस्तेमाल करना रहता है जो हम लोग बोलते हैं डाटा एंड डिलीवरी, ठीक है। मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, ठीक, फिलहाल। तो डाटा एंड डिलीवरी को आप किस तरह से रीड करते हो या फिर कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। मनी कंट्रोल यू कैन यूज टू रीड द डाटा एंड डिलीवरी, and also there are various applications also in Stockify. Stockify में ये वाला भी फीचर है, ओके, वहां पर भी आप देख सकते हो, लेकिन 7 डेज का, 8 डेज का है, ठीक है। बाय द वे मैं दरअसल इसको कैप्चर करता हूँ, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे इन द चार्ट 27 जुलाई एंड ऑल्सो इन 6th September, 15th September and in 26th August also. हेलो, हाँ हेलो, नहीं ଆପଣ ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, 4-5 ପିସ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ପିସ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। हम्म हम्म हाँ हाँ हाँ, ओके। मैंने यहाँ पर इसको क्यों इस तरह से मार्क किया गया है कि जब भी आपका प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवरी सेम डायरेक्शन पे जाए, तो वो एक इंडिकेट करता है आपको कि हाँ वहां पर काफी पॉजिटिवनेस आ सकता है। समझने के लिए थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे तो आप कोई भी मोबाइल ऐप से भी यूज करके देख सकते हो, देयर आर वेरियस सिंपल वेज, बट क्योंकि मैं कैप्चर करता हूँ डाटा को अपने डेटाबेस में, तो इसलिए मैं आपको वहीं से दिखा लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया कोटक बैंक का 30 दिन का डाटा। आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ देख सकते हो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम आपको मिलेगा यहाँ पे अच्छा खासा 17 सितंबर को। आपको बस डेट ही याद रखना है और कुछ नहीं, 17 सितंबर, ठीक है। फिर 8 सितंबर, ओके, यानी एवरी वीक एट ए पर्टिकुलर डेट वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है। वॉल्यूम के साथ साथ अगर हम लोग डिलीवरी को देखें, ये डिलीवरी डाटा है, अगर हम लोग डिलीवरी को देखें तो डिलीवरी देखिए, ये ऑन एन एवरेज, जो आप पहले अगर आप इस कलम को देखते हो तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आपको 60 से ऊपर भी डिलीवरी दिख रहे हैं। यहाँ पे 27 अगस्त को 73% की डिलीवरी है, और रिसेंटली 27 अगस्त को 73.98% की डिलीवरी है, जबकि 8 सितंबर को यानी कि अभी रिसेंटली 62% के ऊपर चल रहा है कंटिन्यूअसली। ये 63, 54, 64 यानी कि डिलीवरी अच्छी खासी हो रही है। तो वॉल्यूम और डिलीवरी का एक साथ आना एक ही डायरेक्शन पे, अब जैसे यहाँ पर वॉल्यूम भी था और डिलीवरी भी थी,
फिर यहाँ पे वॉल्यूम था, डिलीवरी था, फिर यहाँ पे वॉल्यूम है, डिलीवरी है, और रिसेंटली यहाँ पर भी वॉल्यूम और डिलीवरी एक साथ मेंटेन हो रहा है. सो द प्राइस, वॉल्यूम एंड डिलीवरी ऑल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. यहाँ पर काफी लोगों ने पहले मेरे को पूछा हुआ था कि जो प्री ब्रेकआउट्स होते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. तो सिम्टम ऐसा ही होता है, जब तक कोई गलत न्यूज ट्रिगर नहीं होता, तो जब तक कोई गलत न्यूज ट्रिगर नहीं होता, मतलब देखा जाए तो हियर इज ए गुड चांस कि यहाँ पर अगर सेल ऑफ आना है तो यही सही सेल ऑफ आना चाहिए, राइट. लेकिन ब्रेकआउट के लिए ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आपका, क्योंकि इसके पास कोई ज्यादा बाय नहीं करता जब तक यहाँ पे कोई ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी नहीं बनता. तो ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी तब बनता है जब रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम एडिशन हो. वॉल्यूम एडिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. वॉल्यूम एडिशंस नियर रेजिस्टेंस, ये जरूरी है. प्राइस, वॉल्यूम एंड डिलीवरी टू बी इन वन डायरेक्शन, ये भी जरूरी पॉइंट है. और तीसरा जो हम सबको पता है दैट इज, और जिसपे हम लोग आसानी से थोड़ा बहुत तो सबको पता ही होता है, दैट इज पेंडेंट. ये फैक्टर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है. अब यहाँ पे क्या रिएक्शन करता है, एंट्री पॉइंट कब बनता है ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल पहले तो आपको एनालाइज करना रहता है कि हाँ मतलब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन सकता है. तो इसके लिए आपको ये बेसिक जो फैक्टर्स है वो मैंने आपको बताया कि ये फैक्टर्स काफी जरूरी होते हैं. दूसरे फैक्टर के ऊपर भी बात करते हैं. हाँ, पैटर्न्स कब फेल होते हैं. देखिए, अगर रेजिस्टेंस के पास अगर वॉल्यूम एडिशन ना हो, अगर वॉल्यूम एडिशन ना हो तो क्या होगा कि वॉल्यूम कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़े प्लेयर है अगर उनको अगर वॉल्यूम एडिशन करवाना है तो वो लोग वहीं पर ही करवाएंगे ताकि ब्रेकआउट हो सके. और वहां पर अगर कंटिन्यूसली अगर वॉल्यूम एडिशन ना हो तो फिर वहां पर बियर ज्यादा एग्रेसिव होता है और वहां पे शॉर्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, ये एक पॉइंट है. अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं जो बताना चाहता हूँ, ये राइजिंग वेज कब फेल होता है. ये अपना एक पहला पॉइंट था कि व्हेन द पैटर्न यूजुअली फेल, हेड एंड शोल्डर एंड राइजिंग वेज ऑफ दिस थिंग्स. सो नोटिस, दिस इज राइजिंग वेज. यहाँ पर ये फेल नहीं हुआ है, ओके. लेकिन फेल होता हुआ भी आपने काफी बार देखा होगा. दिस इज राइजिंग वेज. राइजिंग वेज भी फेल होता है, हेड एंड शोल्डर भी फेल होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी फेल होता है. रीजन क्या है कि जब भी आप किसी भी पैटर्न को देखो, ये बात को आप नोट कर सकते हो, जब भी पहले आपने तो पैटर्न फाइंड कर लिया जो कि काफी आसान है और आप लोग कर ही लेते हो. दूसरा फैक्टर होता है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप ये जो मैंने आपको बताया, ये जो वॉल्यूम एडिशंस और उसका जो है डिलीवरी रेट, इसको देखना कभी मत भूलिएगा. एंड फंडामेंटल्स भी देखना रहता है. अब यहाँ पे जो है, जो आपने देखा होगा कि ये बिना ब्रेकआउट के भी ऊपर चले जाता है ना. तो उसके पीछे का दो तीन रीजंस मैं आपको बता दूं. आप कोई भी इंडिकेटर को फॉलो करते हो तो पहले तो आप उसको डेली चार्ट में देखो. जो लोग पूछते हैं ना कि नहीं मतलब अगर हम लोग इंट्राडे भी करते हैं या फिर कैसे, तो आपका आप किसी में भी करो, द फर्स्ट स्टेप शुड बी योर डेली चार्ट. डेली चार्ट से ही आपको पहले एनालाइज करना रहता है. देन यू शुड गो टू द minimum time frames like 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute to just to find the entry and exit points. यहाँ पे अगर फेल होगा तो इसके दो तीन रीजंस हो सकते हैं. मे बी नेकलाइन के पास आपका 200 एमा हो सकता है. मान के चलो कि आपका हेड एंड शोल्डर को आपने देखा और आपको बढ़िया सा दिख भी रहा है हेड एंड शोल्डर, लेकिन उसके नेकलाइन के ठीक नीचे पूरा सपोर्ट पे एक 200 एमा है. एंड आप सबको पता है कि द बिग प्लेयर्स यूजुअली यूज्ड टू प्रीफर, जो भी उनको करना रहेगा, प्राइस एक्शन जो भी करना रहेगा वो 200 एमा पे वो लोग करने की कोशिश करते हैं. ये एक है आपके पास. दूसरा, आप अगर देखोगे व्यूअप, अगर आप व्यूअप भी देखते हो तो व्यूअप को तो बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखा जाता. फिर भी अब और भी कुछ हो सकता है. वहां पर कोई प्रीवियस सपोर्ट, जैसे कि कोई प्रीवियस अगर
अगर कोई प्रीवियस, जैसे यहाँ पे इसने क्या किया कि इसने यहाँ तक ही डिप लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है, राइट, और यहाँ से इसने बाउंस किया, तो उसके पास सफिशियंट स्पेस होना चाहिए गिरने के लिए। नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद नीचे गिरने के लिए उसके पास स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस टू फॉल एंड वाइस वर्सा। अगर उसको ऊपर भी जाना है, मान के चलो कि आप इसको मानते हो, लेट्स से आप अगर इस पैटर्न को मानते हो फॉर एग्जांपल, आप अगर इस पैटर्न को मानते हो और आप ये मान के चलते हो कि चलो इस ब्रेकआउट पे और यहाँ पर ये ब्रेकआउट तो टेस्ट भी हुआ है ना, तो यहाँ पर से भी अगर ये बाउंस करता है तो भी आप यू कैन नोटिस कि इसके पास स्पेस है। तो एक स्पेस होना चाहिए। अगर इसके पास स्पेस ही नहीं है देन देयर इज ए गुड चांस कि वहां से वो पलट भी सकता है। तो यहाँ पे स्पेस है, राइट। चलते पीवीआर पे। देखो मैं जिस तरह से, जितना मेरे को आइडिया है टेक्निकल्स के ऊपर, मैं उतना ही आपको ये कर रहा हूँ, शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। और जो आपका रिसेंट ये था पीवीआर, उसको भी मैं पकड़ता हूँ ताकि कुछ इंपोर्टेंट जो मैं आपको समझा पाऊँ चीजें। हाँ, ये एक पैटर्न है, देखिए कोटा जो पीवीआर को मैंने क्यों दिया था बाय, ओके, यहाँ पर मैंने उसको बाय दिया था पीवीआर पे, तो उसका रीजन भी यही था। हेलो, थर्ड फ्लोर अच्छा तो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, गुड, ठीक है।